प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर माह में हमारा NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे का एग्ज़ाम होना है। उसमें जैसा कि आपको अब दिखाई दे रहा है, इस प्रकार एक गद्यांश दिया होगा, उसको हमें पढ़ना है और उसके नीचे उसी पद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिनमें हमें 4 उत्तर दिए होंगे। उन 4 उत्तर में से एक उत्तर सही होगा, उस पर हमें निशान लगाकर और फिर OMR शीट पे उसी प्रश्न के सामने वही ऑप्शन भरना है जो हमारा उत्तर सही है। तो चलो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार के वो प्रश्न होते हैं और उन्हें OMR शीट पे कैसे भरते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये किसके बारे में है? ये कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीन है। यह हमारे विज्ञान की नवीनतम उपलब्धि है। आज सारे विश्व में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर हमारे दिमाग से भी तेज काम करता है। कंप्यूटर से की गई गणना हमेशा सही होती है। आज हमारे देश में कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमें कंप्यूटर के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये बड़ी तेज़ी से गणना करते हैं। इसकी जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न में भी जरूर आएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने 19वीं सदी के आरंभ में पहला कंप्यूटर बनाया था। कंप्यूटर निर्देशों के आधार पर काम करता है। इसका मतलब हम जैसे भी उसको निर्देश देते हैं वैसा ही वह काम करता है। इसमें संचय अक्षमता होती है। संचय क्षमता का मतलब इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। हम अपनी विभिन्न फाइलों आदि को कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे जितने भी उपयोगी कोई समाचार है, समाचार पत्र है, हमारे जो सर्टिफिकेट वगैरह है, उन सबको हम कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित रख सकते हैं। आज कंप्यूटर से हर काम बहुत आसान हो गया है। रेल टिकट आरक्षण, बैंकिंग, मौसम की जानकारी, यातायात, शिक्षा, सूचना, प्रकाशन, प्रिंटिंग, चिकित्सा, परीक्षाफल, निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर ने क्रांति ला दी है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने सफलता प्राप्त की है। इस पर तरह तरह के खेल, फिल्म एवं गीतों का आनंद लिया जा सकता है। तो देखिए, कंप्यूटर के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आज संसार बहुत छोटा जान पड़ता है। इससे क्या मतलब हुआ कि आज पूरा संसार है वो बिल्कुल छोटा सा जान पड़ता है, क्योंकि हम 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, क्षण भर में हम किसी भी देश में हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एक दूसरे की जो जानकारी है वो कंप्यूटर के द्वारा हम आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट से संसार के किसी भी भाग में सूचना और आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। कंप्यूटर क्रांति ने हमें विकास के नए सोपान प्रदान किए हैं। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसके अभाव में उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह संगणक निराला है। यह जन जन को अति भाता है। बड़े बड़े उलझे मसलों को क्षण में हल कर जाता है। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना, ये भी प्रश्न में जरूर आएगा। चलो अब हम करते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संचयक, संगणक, विज्ञानक, प्रकाशक। तो देखिए, अभी मैंने आखिर में आपको बताया था कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है राजस्थान में, सारे विषयों में, केवल भारत में, केवल विद्यालय में। तो जो कंप्यूटर है वो पूरे विश्व में प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सारे विश्व में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो आपको याद होगा, जब मैंने गद्यांश पढ़ा था तब भी बताया था। तो इसके जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स
बेबेज। पहला कंप्यूटर बनाया गया था। पहला कंप्यूटर कब बनाया गया था? 19वीं सदी में, 21वीं सदी में, 17वीं सदी में और 15वीं सदी में। तो पहला कंप्यूटर कब बनाया गया था? 19वीं सदी में। कब बनाया गया? 19वीं सदी में। प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर से काम होता है देरी से, मुश्किल से, धीरे धीरे, आसानी से। तो कंप्यूटर से हर काम बड़ी आसानी से होता है, उसे केवल निर्देश देना होता है, उसके बाद वो काम अपने आप कंप्यूटर करता है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन द, आसानी से। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर से निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं किया जाता है? तो नीचे हमें काम दिए, इनमें से कौन सा नहीं किया जा सकता? सूचना एवं आंकड़े प्राप्त करना, ये किया जा सकता है। रेल टिकट आरक्षण, ये भी किया जा सकता है। मौसम की जानकारी, ये भी प्राप्त की जा सकती है। और निर्देश देना, कंप्यूटर से ये काम नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर कभी भी निर्देश नहीं देता, हम उसको निर्देश देते हैं और वो फिर काम करता है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन द, निर्देश देना कंप्यूटर का काम नहीं है। प्रश्न नंबर 7, तरह तरह के खेल, गीतों एवं फिल्मों का आनंद लिया जा सकता है रेडियो से, मशीनों से, सूचना से, कंप्यूटर से। तो देखिए, तरह तरह के जो खेल है, गीत है, फिल्में हैं, वो केवल और केवल कंप्यूटर से प्राप्त की जा सकती है। कंप्यूटर से इसका आनंद लिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर काम करता है निर्देशों के आधार पर, संकेतों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, जीवन के आधार पर। तो कंप्यूटर काम कैसे करता है? जैसे हम उसको निर्देश देते हैं वैसे ही कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर निर्देशों के आधार पर काम करता है। कंप्यूटर आपने देखा होगा, इसमें एक माउस होता है, माउस की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और फिर कंप्यूटर जैसा हम निर्देश देते हैं वैसा ही काम करता है। संगणक का अर्थ है निर्देश देने वाला, गणना करने वाला, संचय करने वाला, संकेत देने वाला। तो संगणक का अर्थ क्या होता है? संगणक का अर्थ होता है गणना करने वाला। संगणक का अर्थ है गणना करने वाला। तो इस गद्यांश में हमें कुल ये 9 प्रश्न दिए हुए थे, ये 9 प्रश्न हमने किए। अब हम देखते हैं कि इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो हमें OMR शीट पर किस प्रकार फिल करने हैं। तो प्रश्न नंबर 6 से देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या था? निर्देश देना, ये कंप्यूटर का काम नहीं है। तो जैसे OMR शीट पे प्रश्न नंबर 6 होगा, उसके आगे हमें 4 गोले दिए होंगे। तो इस 4 गोले में देखिए ए, ब, स और द। तो अगर OMR शीट पे ABCD है तो इसको हम पढ़ेंगे A, B, C और D। ABCD इसको हम पढ़ेंगे। तो D है वो हमारा उत्तर है, तो D जो ऑप्शन है वो हमें फिल करना है। प्रश्न नंबर 7, तो OMR शीट पे प्रश्न नंबर 7 में जाएंगे हम। ध्यान रखना कि जो प्रश्न हम कर रहे हैं उसी प्रश्न में OMR शीट पे वही प्रश्न में हमें गोले फिल करने हैं। प्रश्न नंबर 7 में जो आंसर था वो क्या था? इसमें भी आंसर क्या है? द, यानी कि हमें चौथा ऑप्शन ब्लैक करना है। प्रश्न नंबर 8, उसके आगे फिर 4 गोले मिलेंगे हमें। उनमें से प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या है? निर्देशों के आधार पर। तो इसका आंसर ए है। ए का मतलब OMR शीट पे ए, तो जो ए है वो हमें ब्लैक करना है। प्रश्न नंबर 9, संगणक का अर्थ है। इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ब का मतलब ऑप्शन बी। तो ये ए, बी, सी और डी। तो इसमें जो बी है वो हमें फिल करना है। और बच्चों, गलती से अगर हमारा कोई ऑप्शन है वो गलत फिल हो जाता है तो उसको हम क्या करेंगे? रबड़ से अच्छी तरह उसको हम मिटाएंगे और उसकी जगह मान लो हमारा उत्तर गलती से बी भरा गया और उत्तर हमारा क्या है? सी है। तो उसको ऐसे मिटा के पूरी तरह और उसको फिर हमें दोबारा सी में फिल करना है।
परंतु प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या है? हमारा बी है, इसलिए हम बी को ही ब्लैक करते हैं। तो बच्चों, आज हमने कुल ये 9 क्वेश्चंस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह देख लिया होगा और किस प्रकार हमें OMR शीट पे इन आंसर को फिल करना है। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।